झारखंड में पहली बार वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है जो 38 घंटे का है। आज से चालू हो, कल से शाम से चालू हुआ, जो कल सुबह 6 बजे तक रहेगा। उसका असर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, बाजार पूरी तरह सुनसान है, बाजारें बंद है। चूँकि इससे पहले जितने जो फुटवेयर, सोना चांदी या कपड़े की दुकान या कॉस्मेटिक दुकान छोड़ के सारी दुकानें खुल रही थी, वो भी दुकानें आज पूरी तरह के, जितने भी दुकानें सारी तरीके से बंद है। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, ज़रूरत सामान जो है, जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो गाड़ियों को, मेडिकल से रिलेटेड वो गाड़ियों को आवाजाही पर रोक नहीं है। और आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप खुला है और पंप में पेट्रोल लेने की इजाज़त है। लेकिन वीकेंड लॉकडाउन का नज़ारा साफ दिखा जा सकता है। जो भी गाड़ियां आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे, वो टाटा कंपनी, जो बगल में कंपनी है, वहाँ कंपनी में काम करने वाले हैं या फिर पुलिस पदाधिकारी, वैसे लोग नज़र आ रहे हैं। आवाजाही कर रहे हैं, उनसे कारण पूछा जा रहा है। अगर वो प्रॉपर सही कारण बता रहे हैं तो उसे जाने की इजाज़त दी जा रही है। देखिए, ये दूध की गाड़ियां हैं, उससे भी रोक लगा दी गई है। मालवाहक गाड़ी है, एक ऑटो वाले हैं, उसको बेवजह निकला, क्योंकि ऑटो भी आज पूर्णतः संपूर्ण लॉकडाउन का मतलब है, चाहे वो सब्जी की दुकान हो या फिर राशन की दुकान है, सारी दुकानें आज बंद रहेगा। चूँकि संडे का दिन है, संडे को ये रखा गया है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो पेंडेमिक जो चल रहा था उसकी चैन को तोड़ने का प्रयास करे, ताकि हम इस पेंडेमिक से बाहर निकल सके और अपने राज्य, अपने पूर्वी सिंहभूम को हम सुरक्षित महसूस कर सके। दिनों से कोई मौत नहीं हुई है और जो पॉजिटिव केसेस का जो ग्राफ है वो भी नीचे आ रहा है और स्वस्थ होने की ग्राफ ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे पदाधिकारी एएसआई है, उनसे जानते हैं जरा हम कि किस तरीके से आप लोग क्या पासेस चेक कर रहे हैं, कैसे लोगों को रोक रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। अगर जो बिना वजह निकल रहे हैं उनके साथ क्या कार्रवाई की जा रही है? बिना वजह कोई किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। और जो ड्यूटी वाले हैं, जो सरकारी कर्मी हैं, जो टिस्को वाले हैं, वो लोग जा रहे हैं और बाद बाकी लोगों को रोका जा रहा है। और ऐसे तो रोड सन्नाटा है, कुछ कोई आना जाना नहीं है। कहना है कि सरकार का निर्देश है, लेकिन आपको हम एक बार फिर से इधर का नज़ारा दिखा रहे हैं। किस तरीके से सुनसान नज़र आ रहा होगा। वीकेंड लॉकडाउन जो 2020 में जिस तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन पूरे देश में लगाया गया था, वही नज़ारा आज दिख रहा है। लेकिन लोगों को भी सहयोग करने की ज़रूरत है ताकि हम इस पेंडेमिक से बाहर निकल सके। अगर प्रशासन, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अगर ये कदम उठाया है तो कहीं ना कहीं ये सोच कर उठाया है कि हमारे राज्य की जनता को सुरक्षित रखना है। जिस तरीके से पेंडेमिक हमारे राज्य में कहर बरपा रहा था, हम लोगों ने देखा किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर के लेकर, बेड को लेकर कितना आपाधापी था, कितने लोग परेशान नज़र आ रहे थे। लेकिन अब हमारा राज्य धीरे धीरे इस पेंडेमिक से बाहर निकल रहा। यही वजह है कि 38 घंटे का जो लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है, उसका भी असर आने वाले दिनों में नजर आएगा। पलामू में संपूर्ण लॉकडाउन की क्या हालात है, आइए हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला मुख्यालय के मेदिनीनगर शहर का छमुहान चौराहे पर। आइए मैं कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या हालात है। ये मेदिनीनगर बाज़ार का इलाका है। हालांकि सड़कें सूनी नज़र आ रही है, लेकिन इक्की दुक्की लोग जो हैं वो भी घरों से निकल रहे हैं। खास करके इस तरह से बाइकर्स जो हैं वो निकल रहे हैं। और चूँकि चौक चौराहे पर पुलिस की मौजूदगी नहीं है, इसका भी वो फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। लेकिन कहीं न कहीं बाकी जो व्यवसायी हैं वो फॉलो कर रहे हैं। अमूमन इस वक्त तक दुकानें खुल जाती है, मगर एक भी दुकान खुली नहीं है। प्रशासन ने कल ही लोगों से अपील करा था, माइकिंग कराकर अपील करा था कि कोई भी दुकान नहीं खुला रहेगा, कुछ भी प्रतिष्ठान खुला नहीं रहेगा। इसकी वजह से जो हालात दिख रहे हैं वो पूरी तरह से पॉजिटिव है। ये स्थिति ठीक है। अगर ऐसा पूरा दिन भर रह जाए तो बहुत ही बेहतर कहा जा सकता है और सरकार की जो सोच है उसको भी सफल लोगों ने मनाया, ये कहा जा सकता है। लेकिन एक बात ये भी है कि कुछ लोग बेवजह अभी भी घूम रहे हैं। आप अगर कैमरा चारों तरफ पैन कीजिएगा, देखिए ये जा रहे हैं बिना मास्क के हैं, कुछ नहीं, चले आ रहे हैं, पीछे से देखा भी रहे हैं खुद को। तो ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे। अब इन लोग देखिए ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो ये सही माना जा सकता है। लेकिन कुछ लोग बेवजह घूम रहे हैं। ज़रूरत है लोगों को कि इसको फॉलो करें। वीकेंड लॉकडाउन है, सरकार ने कहा है कि आप सभी घर के अंदर ही रहें, सब कुछ बंद रहेगा, सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही बहाल होगी। लेकिन इस वक्त हम लोग खड़े हैं देवघर के टावर चौक पे। ये देखिए एक वाहन आ रहा है, जरा इनसे भी हम पूछ लें कि ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। जरा कहाँ से आ रहे हैं आप? यहीं आए हैं। यहीं आए? कहाँ से आए हैं? जमुई से। जमुई से आए। तो आज तो यहाँ बंद है।
नहीं, यहाँ वो थोड़ा मतलब धर्मशाला में रुके हैं। नहीं वो तो ठीक है, आज तो यहाँ पूरा बंद है। मालूम नहीं था। मालूम था, चलिए नहीं मालूम था, एक अच्छा सा बहाना है, लोग जानते हैं पूरी तरह से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे ही लोग आ रहे हैं। एक ऑटो वाले हैं, जरा सा उनसे भी बात करेंगे। कुछ और लोग भी बाजार में दिख रहे हैं। कहाँ निकले हुए हैं आप? हम तो आए हैं अभी मेहमान के यहाँ है। तो आज तो बंद है यहाँ पे। यहाँ पे बंद है, हम आए आसनसोल से। आपको जानकारी नहीं थी? जानकारी है। फिर भी आप आए। तो मेहमान के यहाँ इसलिए आए कि तो लड़की की शादी है, शादी के मतलब सिलसिले में आए थे। बिल्कुल सिलसिले में आए हैं। कहाँ आप घूम रहे हैं, जरा बताइए, आप किसको लेके घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं? आज तो बंद है। इधर ही घूम रहे हैं अंकल, क्या कीजिएगा हम लोग। लेकिन आज तो बंद की बात थी। हाँ बंद तो है। देखिए, क्योंकि आज बंदी है और हम जहाँ खड़े हैं आप दिखा सकते हैं कि केमिस्ट की दुकान खड़ी है, जो सरकार ने कहा है कि इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहेंगी। यहाँ पे एक्सरे है, वहाँ भी कुछ लोग खड़े नज़र आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो ज़रूर किसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण ही आए होंगे। वैसे ये जो जगह है आमतौर पे यहाँ मेले जैसा नज़ारा हर रोज़ रहता है, लेकिन फिर भी हम कंपैरेटिवली ये ज़रूर कह सकते हैं कि आम दिनों की अपेक्षा आज ज़रूर लोग कम निकले हैं घरों से, और जो दुकानें हैं वो भी बंद हैं लगभग। झारखंड राज्य में वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत पहली बार हुई है और यह शनिवार शाम यानी कि बीते कल 4 बजे से ही प्रारंभ है और कल सुबह यानी कि सोमवार सुबह 6 बजे तक क्या लागू रहेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं हजारीबाग में और हजारीबाग में भी लोग वीकेंड लॉकडाउन का पालन करते दिख रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि हजारीबाग की सभी दुकानें बंद है, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया है उसकी लोगों ने सराहना की है और स्वतः अपनी दुकानों को बंद किया है। हालांकि मेडिकल सर्विसेज और पेट्रोल पंप को खोलने की अनुमति है वो खुले हुए हैं, लेकिन और भी दुकानें बंद हैं। कुछ लोग जरूर सड़कों पर नजर आ रहे हैं, लेकिन दुकानें सभी बंद है। तो आप निकले हैं घर से, क्या बात है? बंद है, आज लॉकडाउन है, वीकेंड लॉकडाउन है। मेडिसिन लेना था मुझे। मेडिसिन के लिए? जी ले लिए। जी ले लिए, पूरी तो बंद है, कहीं सिर्फ मेडिसिन दुकान ही खुला हुआ है, तो वही लेने के लिए गए थे और लेके बस लौट रहे हैं। 5 और मार्केट में भीड़? नहीं बिल्कुल नहीं, पूरी बंद है ये, कहीं कहीं पे कुछ भी नहीं है। जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया ये आप इसको ऐसा मानिए कि ये संपूर्ण लॉकडाउन इसको मानिए, कहीं भी कुछ खुला नहीं है, बिल्कुल बंद है, सिर्फ मेडिसिन का दुकान ही खुला है। और कहीं का जो ये इनिशिएटिव है कारगर है? हाँ बिल्कुल कारगर है। अगर ऐसा ही सरकार सोच के हफ्ते हफ्ते लगाए तो बहुत इसमें प्रोसेस होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत की है, लोग इसे खासा पसंद भी कर रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि ये बेहद ज़रूरी था और लोग भी इसका कड़ाई से पालन कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि हजारीबाग का झंडा चौक है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दुकानें सभी बंद हैं। हालांकि कमावेश लोग सड़कों पर ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन मेडिकल इश्यूज़ ऐसे संबंधित जो लोग हैं वो निकल रहे हैं और कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो कोरोना का रफ्तार कम हुआ है और इस तरीके से वीकेंड लॉकडाउन से उम्मीद की जा रही है कि पूरे तरीके से झारखंड राज्य सहित पूरा भारत कोरोना से विजय प्राप्त करेगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए और 38 घंटे का लॉकडाउन घोषित किया और इस लॉकडाउन में सभी प्रतिष्ठान दुकान बंद रहेंगे, जिन्हें सरकार ने कुछ दिन पहले ही राहत दिया था। हालांकि मेडिकल, मेडिसिन, पेट्रोल और एलपीजी को इस सेवा से अलग रखा गया है, वो अपनी दुकानें खुली रखेंगे और लोगों को जो ज़रूरत के सामान है वो मुहैया कराएंगे। इस वक्त हम धनबाद के बैंक मोड़ में इलाके, धनबाद का इसे हार्ट कहा जाता है और बैंक मोड़ आप देखिए पूरे तरीके से दुकान बंद है, सड़कें सुनसान हो गई और जिस तरह से सरकार ने पहले घोषणा कर रखी थी कि ये 38 घंटे का पूरे तरीके से लॉकडाउन रहेगा और इस लॉकडाउन में लोग भी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। सड़क पे आवाजाही बिल्कुल प्रभावित है, घर से लोग नहीं निकल रहे और इक्का दुक्का लोग घर से निकल रहे जिन्हें ज़्यादा ज़रूरी काम कर रहे हैं। वहीं अगर पुलिस के बात की जाए तो पुलिस भी सुबह से ही मुस्तैद है और वह भी इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो घर से लोग निकल रहे हैं, सड़कों पे भीड़ लगाने को लेकर के अगर निकल रहे हैं तो उनकी चेकिंग की जा रही है, जाँच की जा रही है, कागजात मांगे जा रहे हैं, क्या आप सही में ज़रूरी काम से निकले हैं या फिर ऐसे घूमने के लिए निकले हैं। तो कई बातें हैं जिनका ख्याल जिला प्रशासन और पुलिस भी रख रही है। पुलिस भी पूरी वस्तु स्थिति पर नज़र रखे हुए, क्योंकि कोरोना संक्रमण का काल है और इस संक्रमण को रोकने के लिए जिस तरह से सरकार ने पहल की है, आम लोग भी इसका बढ़ चढ़ कर बखूबी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये बैंक मोड़ का इलाका, दुकान बंद है, प्रतिष्ठान बंद है, लेकिन जो दवा दुकान है उनको राहत दी गई है, दवा दुकान खुले हुए हैं, लोग दवा खरीदने के लिए आ रहे हैं। तो कह सकते हैं धनबाद में भी लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है और जो सरकार ने जो निर्णय लिया कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, स्थानीय लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं।
झारखंड में आज पूर्ण लॉकडाउन है और ये लॉकडाउन 38 घंटों का है और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि लोग अपने अपने घरों में रहें, बेवजह घरों से नहीं निकलें। देखिए, हम इस वक्त कांटाटोली चौक में हैं और यहाँ जो पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो हमारे जो जवान हैं, वो मुस्तैद हैं अपनी ड्यूटी में। तो ये आप देख सकते हैं, आने जाने वाली तमाम गाड़ियों के बारे पूछी जा रही है कि कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है। तो ये आप इधर भी देख सकते हैं, यहाँ भी गाड़ियों को रोका गया है और ये पूछा जा रहा है कि क्यों आप सड़कों पे निकले हैं, क्योंकि कोरोना के संक्रमण को ख़त्म करने के लिए, चेन को तोड़ने के लिए एक पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई गतिविधि ना हो। यदि कोई बहुत ज़रूरी है, मेडिकल के लिए लोग यदि आ जा रहे हैं तो उनके लिए इजाज़त हो सकती है, इजाज़त दी भी जा सकती है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ तमाम हमारे जो ट्रैफिक के जो पूरी जो टीम है वो मुस्तैद है और कहीं ना कहीं बेवजह निकलने वालों से फ़ाइन भी कट रहा है। देख सकते हैं, तमाम जो ट्रैफिक जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और फ़ाइन भी कट रहा है और पूछताछ भी हो रही है। तो कोरोना को तोड़ने के लिए, कोरोना को भगाने के लिए सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन लगाया है। उसके नियमों का पालन करें, सड़कों पर बेवजह नहीं निकलें। ये कांटाटोली चौक वो चौक है, यहाँ कई राज्यों से आने जाने वाले गाड़ियों का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। तो ये कांटाटोली चौक में पुलिस, यातायात पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। झारखंड में 38 घंटे के लॉकडाउन के दौरान राजधानी रांची में सुबह से ही पुलिस प्रशासन द्वारा चेकिंग की जा रही है और लगातार लोगों से पुलिस प्रशासन पूछताछ कर रही है और जो लोग भी अनावश्यक घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें हिदायत दे करके पुलिस वापस भेज दे रही है। आप देख सकते हैं, ये रांची का करमटोली चौक है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा 2 व्हीलर 4 व्हीलर को चेक किया जा रहा है और अगर बिना वजह लोग निकल रहे हैं तो उन्हें सख्त हिदायत जो है वो पुलिस प्रशासन दे रही है। और लगातार हर चौक चौराहों में पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिख रही है। हालांकि कुछ लोग ज़रूर निकल रहे हैं, सुबह से ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन हर चौक चौराहों में पुलिस की मुस्तैदी दिख रही है और जो लोग भी अनावश्यक घरों से बाहर निकल रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जो है पुलिस अधिकारियों द्वारा दिया गया है। और आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 व्हीलर, एक 4 व्हीलर यहाँ रुका है और पुलिस, ट्रैफिक पुलिस उससे पूछताछ जो है वो कर रही है और बेवजह लोग भी अगर निकल रहे हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। और सुबह से ही हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि लोग जो हैं निकल रहे हैं, बेवजह भी कई लोग जो है वो निकल रहे हैं। सर, सुबह से आप लोग चेकिंग कर रहे हैं, क्या कुछ देखा आपने, क्या कुछ लग रहा है, क्या लोग जो है अभी निकल रहे हैं या बेवजह निकल रहे हैं? जहाँ तक हम लोग चेक किए हैं अभी तक तो मैंने सब, कोई मेडिकल जा रहा है, कोई दवाई लेके जा रहा है, कोई डिलीवरी बॉय है तो उसको भी रोकना नहीं है, आदेश है सरकार का। उसी के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो बेवजह घूम नहीं रहे हैं, किसी को देख रहे हैं कि बेवजह घूमेंगे तो उसको रोक के खाना वाना लगाया जाएगा। तो आवश्यक कामों से ही लोग निकल रहे हैं, तो वही आप लोगों ने देखा? हाँ, आवश्यक काम से निकल रहे हैं, उन्हीं को हम लोग पूछताछ करके छोड़ दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो लगातार जो है पुलिस प्रशासन हर चौक चौराहों में मुस्तैद दिख रही है और कल भी पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च किया गया था और सिटी एसपी ने खुद लोगों से अपील की थी कि इस वीकेंड लॉकडाउन में अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकले। और आज रविवार का दिन है, ऐसे में वीकेंड लॉकडाउन जो है लोग घरों से कम निकल रहे हैं और लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा चेकिंग की जा रही है। संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य में 38 घंटों का वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो आज पूरी तरह से प्रभावी है। वीकेंड लॉकडाउन में तमाम तरह की संस्थानें, दुकानें सभी बंद है, लिहाजा लोगों का आवागमन भी अन्य दिनों की अपेक्षा काफ़ी कम है। लेकिन इस वीकेंड लॉकडाउन में जीवन बचाने के साथ जीविका चलाना भी एक बड़ी चुनौती है, लिहाजा जो मजदूर करने वाले लोग हैं वो अपने काम पर आए हैं ताकि उन्हें रोज़गार मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे बहुत मजदूर हैं
जिन्हें काम नहीं मिला है वो फिलहाल बैठे हुए हैं। आपको पता था कि नहीं आज लॉकडाउन है बोल करके? पता तो था, लेकिन क्या करेंगे, रोजगारी है, खाने के लिए नहीं है तो क्या करेंगे सर। इसीलिए आए बाज़ार में, तो बाज़ार में भी काम नहीं हो रहा है। इधर हम लोग को किराया देना होता है बड़ा, एवं नाने प्रकार के में होता है। काम नहीं होगा तो कहाँ से देंगे, खाने के लिए नहीं होता है। नहीं मिलेगा तब तो अब खाली हाथ लौटना पड़ेगा। खाली हाथ लौटना पड़ेगा हमको, तो क्या करेंगे। ये भी बेरोजगारी है और इसमें आके बाज़ार में बैठल रहते हैं। फिर इन लोगों की किस तरह से परेशानी हो रही है, क्योंकि कोविड काल में लोगों का रोजी रोजगार चला गया। जी बताया बाबा कि आपको पता था कि नहीं आज लॉकडाउन है बोल करके? वो तो पता तो था लॉकडाउन है, लेकिन पेट तो मानेगा नहीं ना। तो लॉकडाउन है चाहे नहीं है, जब कमाएंगे तभी ना खाएंगे हम लोग। रोज कमाना रोज खाना होता है जी। और आज काम नहीं मिला तो वापस जाएंगे, काम नहीं मिले से मतलब इधर कोरोना को लेकर के जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगा है 2 से 4 बजे तक भी तमाम चीज़ खुलती है, तो उस दौरान कामकाज मिल रहा था। उस टाइम एक दिन कमा रहे थे तो 15 दिन बैठते थे, उसी में खाते थे। कामकाज नहीं मिल रहा है। कोविड काल में कहें तो सबसे ज़्यादा अगर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वो मजदूर वर्ग के लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग हर रोज़ाना कमाते हैं, तभी रोज़ाना इनका परिवार चलता है, खाना पीना चलता है। वैसे में इन लोगों की परेशानी स्वाभाविक तौर पे समझा जा सकता है कि कितना बढ़ गया होगा। अब जब 38 घंटा का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। सुरक्षा सप्ताह के तहत झारखंड में 38 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है और पूरे झारखंड में तमाम गतिविधियां बंद हैं, दुकानें बंद हैं और सड़कें सूनी हैं। ये सरकार ने इसलिए वीकेंड लॉकडाउन किया है 38 घंटे का। शनिवार शाम 4 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक ये पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। ये देख सकते हैं रांची की सड़कें सूनी हैं। ये आप सड़क देख सकते हैं पूरी तरह से सन्नाटा है और यदा कदा कुछ कुछ जो गाड़ियाँ हैं वो आ रही हैं, जा रही हैं। और ऐसे में ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि पूरे झारखंड में, और रांची की बात करें तो रांची के लोग खुद पूर्ण लॉकडाउन में हैं, घरों में हैं। तो यही हमारे लिए भलाई है, राज्य के लिए भलाई है और कोरोना के लिए ये सबसे बड़ा हम कह सकते हैं एक हथियार है जिसके तहत हम कोरोना के संक्रमण को रोक सकते हैं। ये देख सकते हैं कि रातू रोड जो चौक है, अमूमन यहाँ भीड़ होती थी, लोग चाय पीने के लिए भी आते थे और इस रास्ते में ऑटो लगी रहती थी। ये तमाम सड़कें आप देख सकते हैं दूर तक दिखाई दे रही हैं। तो ये सड़कें सूनी हैं, लेकिन ये सन्नाटा हमें ज़रूर ये बता रहा है कि आप सुरक्षित रहें, घरों में रहें, लॉकडाउन में आप घरों में रहें और बाहर नहीं निकलें। लेकिन वैसे लोगों के लिए इजाज़त है जिन्हें दवा लेना हो, जिन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनके लिए छूट है। मतलब बेवजह आप घरों से नहीं निकलें। यही हमारे लिए भलाई है, राज्य के लिए भलाई है। सहयोग मिलता रहा तो आने वाले समय में हम झारखंड को पूरी तरह से कोरोना मुक्त कर सकते हैं। तो कोरोना को भगाना है, आपको घरों में लॉकडाउन रहना है। तो कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए पूर्ण लॉकडाउन किया गया है। 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन पूरे झारखंड में है। और जो तस्वीर धीरे धीरे अब निकल कर आ रही है कि इस वक्त हम नागा बाबा खटाल में हैं और नागा बाबा खटाल में सब्जी वाले काफ़ी संख्या में आते थे, लेकिन पहले से जानकारी मिलने के बाद सभी सब्जी वाले भी अपने अपने घरों में हैं और अधिकांश सब्जी बेचने वाली महिलाएं ग्रामीण इलाकों से आती थी। एक सन्नाटा है, लेकिन कुछ गतिविधियां इधर ज़रूर हैं। तो सभी लोगों को समझना चाहिए कि अपने अपने घरों में रहें। इस तरह की भीड़ भाड़ लगाने से किसी भी तरह से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण लॉकडाउन जो किया गया है ये हमारे लिए और आपके लिए किया गया है। कुछ गतिविधियां ज़रूर हैं, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ी देर के बाद ये तमाम लोग अपने अपने घरों में जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूर्ण लॉकडाउन में साइकिल से निकले हैं, साइकिल की सवारी कर रहे हैं। नहीं लगता घर में रहना चाहिए?
नहीं, मेरे को लगता है कि साइकिलिंग हम लोग को फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों में हेल्प करता है और ये एक अच्छा टाइम हम लोग के टाइम को यूटिलाइज करने का, क्योंकि साइकिलिंग में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और सारे कोविड प्रोटोकॉल के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए। सरकार ने तो ये कहा है कि लोगों को अपने अपने घरों में पूरी तरह से लॉकडाउन होना है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि हम लोग को अपना फिजिकल फिटनेस की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो ये देखिए कुछ लोग हैं जो घरों से निकले हैं और यहाँ अमूमन बहुत भीड़ होती थी, लेकिन अब वो भीड़ नहीं है और यहाँ से आप दूर तक देख सकते हैं अपर बाजार का जो इलाका है और ऐसे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये पूर्ण लॉकडाउन जो है हमारे लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है। तो इस पे आप ध्यान रखें और अपने अपने घरों में पूरी तरह से लॉकडाउन रहे। संपूर्ण लॉकडाउन का असर रांची के एयरपोर्ट पर भी दिखा। हालांकि जो शेड्यूल्ड एयरलाइंस की फ़्लाइट्स थी वो अपने समय पे यहाँ पे पहुँची हैं और उससे तमाम पैसेंजर्स इस तरह से उतर रहे हैं और जिनके पास ऑलरेडी कोविड टेस्ट का पेपर है, कोई प्रमाण पत्र है, उनको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उनको देखिए मोहर लगा दिया जा रहा है कि क्लियर्ड हैं आप। यहाँ बाकायदा प्रशासन ने टेस्ट की व्यवस्था की है और हर उस व्यक्ति को जो बाहर से आ रहा है टेस्ट से गुजरना पड़ता है और ये फ़्लाइट्स की जो संख्या है वो भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर हम बात 12 जून की करें तो 14 फ़्लाइट्स यहाँ से ऑपरेट हो रही थी। अभी पिछले हफ्ते की बात करें तो 7, 8, 9 फ़्लाइट्स ऑपरेट हो रही थी। लेकिन आज संपूर्ण लॉकडाउन का दिन है। यहाँ जो लोग हैं जिनके परिजन कहीं बाहर से आने वाले हैं उनको लेने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं, क्योंकि बाहर में समस्या है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा एक्टिविटी से भरा हुआ है एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के अंदर जो अराइवल काउंटर है उसकी जो प्रक्रिया है ये वही है। आपको बाकायदा लगेज को सैनिटाइज कराना पड़ता है, फिर अपने आधार कार्ड और जो डॉक्यूमेंट और टिकट है सबको स्क्रीन पर शो करना पड़ता है। कुल मिलाकर के कोरोना संकट के बाद एयरलाइंस इंडस्ट्री धीरे धीरे उभर रही है। फ़्लाइट्स की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। क्या है आप? नहीं, रोका नहीं, हम लोग तो लेने आए हैं और गांव भी जाना है, कुछ इमरजेंसी है। किसी को लेके? हाँ, कोई उसका छोटा भाई एक्सपायर कर गया है तो उसी को लेके जाना है, इसीलिए आए हुए हैं। माने अभी भी चल ही रही है ट्रेजेडी, दुख का वातावरण? जी, हार्ट अटैक से हो गया है तो उसी को रिसीव करने आए हुए हैं। तो यहाँ आने में परेशानी तो नहीं सर, नहीं कोई परेशानी नहीं। एयरपोर्ट जहाँ कुछ लोग आए हुए हैं अपने अपने परिजनों को रिसीव करने के लिए, चूँकि कंप्लीट लॉकडाउन का दिन है इसीलिए आज सड़कों पे गाड़ियाँ भी कम चल रही हैं, ऑटोज़ नहीं चल रहे हैं और जो लोग चल भी रहे हैं उनको पुलिस से पूछताछ का सामना करना पड़ता है और यही स्थिति सुबह से शाम तक, सोमवार के सुबह 6 बजे तक रहने वाली है। आज पूरे राज्य में 38 घंटों का लॉकडाउन लगाया गया, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरे तरीके से सतर्क है और अभी हम फिलहाल खड़े हैं सुजाता चौक के पास और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से पूरे रोड में सन्नाटा पसरा हुआ है और कुछ जो इक्के दुक्के लोग हैं वो निकल रहे हैं कुछ आवश्यक कामों से और कुछ अनावश्यक कामों से यहाँ बाहर निकल रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। सरकार ने बहुत ही सोच समझकर ये बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि अभी पिछले बैठक में फैसला कुछ ऐसा था कि जो कपड़े दुकानें हैं, ज्वेलरी शॉप हो गई या फिर जूते दुकान हो गए, उनको 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। और सरकार का ये फैसला हम ये भी कह सकते हैं कि इस कारण से था क्योंकि आज दिन रविवार है और ऐसा दिन है जब लोग अपने परिवार के साथ बाहर निकलते हैं, शॉपिंग करने निकलते हैं और कपड़े दुकानों में भीड़ लगाना, सरकार को कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर था कि जो दूसरा कहर हमने देखा है वो काफ़ी बुरा, जो हालात था वो काफ़ी बुरा था। तो तीसरे कहर को लेकर के सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय फैसला लिया है। अभी हम ये भी कह सकते हैं कि जो मौसम है वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन का साथ दे रहा है और इस तरीके लोगों को घर में रहने के लिए प्रेरित कर रहा है।